नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. लाइन L is the bisector of an angle A and B is any point on L. BP and BQ are perpendicular from B to the arms of angle A. Show that triangle APB congruent to triangle AQB and BP equal to BQ. गिवन मेरे को दे रखा है बाइसेक्टर L है जो A का बाइसेक्टर, तो एंगल 1 किसके इक्वल आ गया, एंगल 2 के. तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू द आर्म्स, तो इसका मतलब जो एंगल AQB है और एंगल APB है वो इक्वल है. ठीक है, प्रूफ क्या करना है, हमें कॉन्ग्रेंट करना है ट्रायंगल APB और AQB. ठीक है, जब ये कॉन्ग्रेंट कर देंगे ऑटोमेटिकली BP और BQ भी आ जाएगा, सेकंड पार्ट भी. तो देखो पहले ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रेंट करने. इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB, APB एंड APB ये और AQB ये. देखो सबसे पहले ये वाला एंगल ले लो, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2. ठीक है, यहाँ पे क्योंकि गिवन था. फिर लिखोगे एंगल AQB इज इक्वल टू एंगल APB, ब्रैकेट में लिखोगे ईच 90 डिग्री. दो एंगल आ गए मेरे पास, ये आ गया, ये आ गया, इसमें ये आ गया, और तीसरी साइड कॉमन AB. यहाँ पे भी AB है और यहाँ पे भी AB है, तो लिखोगे AB इज इक्वल टू AB. तो क्या बन गया, कॉमन. ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB बाय AAS, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी. तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया. सेकंड पार्ट BP इक्वल टू BQ, BP इज इक्वल टू क्या होगा, BQ, ब्रैकेट में लिखोगे बाय CP/CT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. क्वेश्चन डन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6. इन फिगर AC इज इक्वल टू AE. ये जो AC है ये दे रखा है AE के इक्वल, एंड एंगल BAD, ये वाला एंगल BAD इज इक्वल टू EAC. ये आपका ट्रायंगल EAC है. ठीक है, शो दैट BC इज इक्वल टू DE. अब देखो BC अगर मुझे प्रूव करना तो ट्रायंगल यही वाला लेना पड़ेगा जिसमें BC हो, तो मतलब BAC लूँगा, और DE को प्रूव करने के लिए मुझे ये वाला ट्रायंगल लेना होगा DAE. ठीक है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये पेपर में आ सकता है. गिवन AC इक्वल टू AE, AB इज इक्वल टू AD एंड एंगल BAD इज इक्वल टू EAC. देखो प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है BC इज इक्वल टू DE. ठीक है, अब प्रूफ में पहले ये देखो कि तीन चीज़ें होंगी क्या. BC इज इक्वल टू DE प्रूव करना है, तो BAC ट्रायंगल में और DAE ट्रायंगल में क्या क्या चीज़ें मुझे मिल रही हैं. देखो एक तो मेरे को साइड मिल रही है, पहले मैं ट्रायंगल को ना थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि पता चल जाए कि मैं ले कौन सा रहा हूँ ट्रायंगल. ठीक है, ये ले रहा हूँ मैं एक ट्रायंगल. ठीक है, BAC, पहले इसकी तरफ फोकस करते हैं. इसमें तीन चीज़ें कौन सी हो सकती हैं. देखो गिवन दे रखा है AC इक्वल टू AE, चलो एक साइड मिल गई मेरे को AC, और दूसरे वाले ट्रायंगल की होगी AE, और दे रखा है BAD. अच्छा, अब BAD तो इस ट्रायंगल में है नहीं. ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इतना पार्ट दोनों में ऐड करना पड़ेगा. ये जो मैं शेड कर रहा हूँ इतना पार्ट दोनों ट्रायंगल के लिए ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे BAC चाहिए, तो ये पूरा एंगल चाहिए. मेरे पास इतना एंगल है सिर्फ. ठीक है, तो मुझे इसको शेड करना पड़ेगा, और उस वाले केस में भी सिर्फ इतना एंगल है. तो जब मैं ट्रायंगल लूँगा DAE तो वो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक चाहिए. ठीक है,
तो दूसरी चीज़ तो ये होगी, ठीक है। और क्या मिलेगा थर्ड में? अब देखो ट्रायंगल कौन सा लिया था हमने, BAD और EAC, ये चीज़ होगी एक तो इतना, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। और क्या दिख रहा है इसमें? इसमें हमारे पास आ जाएगा AB इक्वल टू AD। हाँ देखो ये वाली साइड AB इज इक्वल टू AD। ये ध्यान रखना ये दूसरे ट्रायंगल की साइड है, इस ट्रायंगल में मत इंक्लूड करना। मेरे पास ट्रायंगल है BAC, ठीक है, ये जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल। और वो ट्रायंगल दूसरा है ये वाला ADE, ठीक है। तो ये साइड इस ट्रायंगल की नहीं है, ये एक साइड और ये दूसरे ट्रायंगल की साइड है, ठीक है। अब देखो जरा, और जब आप ट्रायंगल के नाम लिखोगे अपने आप ही पता चल जाएगा कि क्या करना है। पहले तो ये देख लिया करो कि जो प्रूव है वो कौन से ट्रायंगल में आ रहा है। BCDE के तो मतलब BC पूरा है, तो मतलब ये BAC तो लेना ही पड़ेगा। इन ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल, अब क्या DE चाहिए था तो ADE, ठीक है। अब देखो इसमें सबसे पहले जो चीज़ लिखनी थी वो थी AB इज इक्वल टू AD, ठीक है। ये साइड ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर। अब देखो इस ट्रायंगल के अंदर जो मैं ये चीज़ लेके चल रहा था BAD, ये वाला था ना BAD, एंगल BAD इज इक्वल टू EAC, पर इसमें ये पार्ट नहीं आ रहा, तो ये वाला पार्ट आपने अलग पहले सॉल्व करना है, जो ये वाली चीज़ है, ठीक है। इसको प्रूव करना है पहले कि BAD EAC है, ये मैं आपको, ये वाला पार्ट आपने पहले सॉल्व करना है और उसके बाद आपने इसमें वो ऐड करना है। अब क्या करोगे, ये वाला एंगल ऐड करना है, एंगल DAC, ऐड एंगल DAC ऑन बोथ साइड्स। तो BAD प्लस DAC इज इक्वल टू एंगल EAC प्लस DAC। अगर आपको ये चीज़ टफ लग रही है तो आप एंगल को नाम दे दो, BAD को लिख दो 1, DAC को लिख दो 2 और इसको लिख दो 3। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल EAC क्या था 3 प्लस एंगल 2। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये पूरा का पूरा BAC, जो मेरे को ट्रायंगल मैंने लिया हुआ है उसमें पूरा एंगल आ जाएगा BAC। और 3 प्लस 2 ये, तो पूरा ट्रायंगल ये वाला ADE, जो इसके अंदर एंगल बना वो क्या बना DAE बना, ठीक है। अब ये वाली चीज़ आपने यूज़ करनी है ट्रायंगल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब लिखोगे ना AB इक्वल टू AD, उसके बाद ये वाला स्टेप लिखोगे कि एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DAE। आप ये लिख दोगे प्रूव्ड अबव, ठीक है, कि ये चीज़ हमने अभी निकाल ली है। तो आपको दो चीज़ें मिल गई। तीसरी चीज़ क्या थी, BC इज इक्वल टू DE, यहाँ पे गिवन लिख दोगे। अब देखो साइड यहाँ पे क्या क्या दे रखा था, देखो AB इक्वल टू AD, एक तो ये चीज़, एक ये एंगल और ये वाली साइड, साइड एंगल साइड, उस केस में भी यही है, साइड एंगल और साइड। तो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया कौन सा, BAC कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ADE बाय SAS, ठीक है। यही चीज़ प्रूव करनी थी। BC इक्वल टू DE, तो BC इसका पार्ट है, DE तो BC इज इक्वल टू DE, ब्रैकेट में लिखोगे बाय CPCT। ये क्वेश्चन डन। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड P इज इट्स मिड पॉइंट। अगर ये मिड पॉइंट दे रखा है तो इसका मतलब AP किसके इक्वल आ गया, PB के, ठीक है। D एंड E आर द पॉइंट्स ऑन सेम साइड ऑफ AB सच दैट BAD इसको एंगल 1 ले लो, इज इक्वल टू ABE इसको ले लो एंगल 2। कहता है एंड एंगल EPA इसको कंसीडर कर लो 3 एंड इज इक्वल टू DPB, ये एंगल 4। कहता है ये इक्वल है, शो दैट ट्रायंगल DAP इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल EBP। DAP, ठीक है। बस ट्रायंगल ध्यान से देख लेना,
कि कौन सा कॉन्ग्रेंट करना है, ठीक है, ये वाला और EDEP ये वाला, ठीक है, ये वाला EBP ये वाला, ठीक है। अब देखो पहले तो ना रिक्वायरमेंट देखो कि क्या क्या 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। एंगल है मेरे पास, साइड है मेरे पास, पर ये वाला एंगल हाफ है, क्योंकि अगर मैं ट्रायंगल DAP लेता हूँ तो मुझे ये पूरा एंगल चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। और अगर मैं कॉन्ग्रेंट दूसरे वाला भी देख लो EBP के अंदर ये EPB पूरा एंगल चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अब रिमेनिंग पार्ट क्या बच रहा है, ये वाला जिसको मैं एंगल कंसीडर कर रहा हूँ 5। तो सबसे पहले आप इसको इक्वल कर लो। अब मुझे गिवन टू प्रूफ तो आप लिख लोगे, ठीक है। पहले गिवन में आप ये चीज़ लिख लोगे कि AP इज इक्वल टू PB, और ये लिख लेना एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। इससे ना ईजी हो जाता है अगर हम नंबरिंग कर दें, ठीक है, इससे ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये हो गया गिवन में। अब टू प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल EBP एंड AD इक्वल टू BE, ठीक है। अगर ये चीज़ कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दी तो AD और BE तो इक्वल हो ही जाएंगे बाई CPCT। अब देखो प्रूफ में सबसे पहले ना जो थर्ड रिक्वायरमेंट है उसको प्रूव करो कि हाँ वो इक्वल है। जैसे जो थर्ड रिक्वायरमेंट है एंगल की, पहले इसको हम इक्वल कर लेते हैं, क्योंकि एंगल हाफ थे हमारे पास। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये मेरे को गिवन दे रखा है, पर इसका अभी यूज़ नहीं है ट्रायंगल के अंदर, क्योंकि APD के अंदर ये पूरा नहीं आ रहा। वो तो AP इतना पार्ट बन गया इस ट्रायंगल के अंदर, ये छोटे ट्रायंगल के अंदर ये वाला एंगल बन गया। तो एंगल 3 और एंगल 4 इसमें ऐड कर दोगे एंगल 5 ऑन बोथ साइड्स। जब मैं एंगल 3 और एंगल 5 ऐड करूँगा तो हमारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगी। एंगल 3 प्लस एंगल 5, अब आ गया ये पूरा APD, ठीक है। इसको मैं लिख लेता हूँ एंगल APD इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 5। देखो 4 और 5 ये मिलके क्या बनाएंगे, EPB, ये पूरा एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अब रिक्वायरमेंट कंप्लीट, अब 3 चीज़ें मिल गई। अब कॉन्ग्रेंट करना है ट्रायंगल, अब लिखोगे इन ट्रायंगल DAP, ये रहा DAP एंड EBP, ठीक है, EBP, ठीक है। अब इस ट्रायंगल के अंदर DAP के अंदर जो हमने गिवन था वो उठाओ, AP इज इक्वल टू PB, या फिर पहले एंगल लिख लो, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ठीक है, क्योंकि सिंक्रोनाइज ऑर्डर में चलोगे तो आपको प्रॉपर्टी भी पता चल जाएगी कौन सी लग रही है, एंगल, साइड और एंगल लगेगी। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन, AP इज इक्वल टू PB गिवन। अब यहाँ पे जब एंगल लिखूंगा, एंगल APD इज इक्वल टू एंगल EPB, तो आप लिखोगे प्रूव्ड अबव, ठीक है। ये क्योंकि गिवन नहीं था, ये हमने प्रूव किया है इसमें, प्रूव्ड अबव। एंगल, साइड, एंगल, उस वाले केस में भी एंगल, साइड और ये एंगल। देयरफॉर ट्रायंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP बाय ASA। और सेकंड पार्ट AD इक्वल टू BE, AD इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज AD इज इक्वल टू BE। कौन सी प्रॉपर्टी, CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। 7th क्वेश्चन डन। 8th क्वेश्चन, इन राइट ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट C। राइट एंगल्ड एट C का मतलब होता है C पे ये क्या बना रहा है, 90 डिग्री। कहता है M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB। अगर M मिड पॉइंट है हाइपोटेन्यूज का तो इसका मतलब ये साइड इसके इक्वल होगी। उसके बाद कहता है C इज जॉइंट टू M एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट D सच दैट DM इज इक्वल टू CM। ये जो पार्ट है DM, ये किसके इक्वल है, CM के। कहता है पॉइंट D इज जॉइंट टू पॉइंट B, और उसके बाद कह रहा है शो दैट ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD। देखो गिवन में आपने यही चीज़ें लिखनी है कि राइट एंगल है E, तो मतलब एंगल ACB क्या हो गया, 90 डिग्री।
एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो इसका मतलब ए एम इज़ इक्वल टू एम बी। उसके बाद उसने ये बोला सी इज जॉइन टू प्रोड्यूस डी सच दैट डी एम इज इक्वल टू सी एम, तो लिख लोगे डी एम इज इक्वल टू सी एम। ठीक है, अब टू प्रूव, सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट प्रूव कर रहा हूँ, तो मैं वही वाला लिख रहा हूँ, ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एम डी। ठीक है, अब इसमें प्रूफ में आ जाओ ज़रा पहले। प्रूफ में इन ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल बी एम डी। ठीक है, ए एम सी और बी एम डी, ये ट्रायंगल ए एम सी और बी एम डी, दो चीज़ें तो हमें मिलेगी कि ये साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल। तीसरा क्या होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो यहाँ पे लिख लो एंगल 1 और 2। ठीक है, अब यहाँ पे आप लिखोगे सबसे पहले डी एम इज इक्वल टू सी एम गिवन, फिर लिखोगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, यहाँ पे लिखोगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, और तीसरा पार्ट हो जाएगा बी एम इज इक्वल टू ए एम, ये भी क्या है, गिवन। ठीक है, देयरफॉर ट्रायंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एम डी बाय कौन सी प्रॉपर्टी लगी, साइड एंगल साइड, एस से एस। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में कह रहा है एंगल डी बी सी इज अ राइट एंगल। अब देखो डी बी सी राइट एंगल ये प्रूव करना है, तो इसको कैसे करेंगे। अब देखो अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो दिस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, ये क्यों हुआ, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर हम दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं तो उसके सभी एंगल और सभी साइड्स इक्वल हो जाती हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से सेकंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाई सी पी सी टी, तो ये क्या होंगे, बट दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अगर आप देखो ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, बट दीज आर ऑल्टरनेट एंगल, देयरफॉर बी डी इज पैरेलल टू ए सी। अगर ऑल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाते हैं तो लाइंस क्या हो जाती हैं, पैरेलल। ठीक है, बी डी किसके पैरेलल हो गया, ए सी के। और अगर पैरेलल होते हैं तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो कहने का मतलब ए सी बी प्लस डी बी सी ये किसके इक्वल होगा, 180 के। अब यहाँ पे गिवन था ए सी बी 90 डिग्री। ठीक है, ये हमने स्टार्टिंग में लिखा है ना, राइट एंगल लेट सी, तो ए सी बी ये हो गया 90 डिग्री प्लस डी बी सी 180 डिग्री, तो एंगल डी बी सी क्या आएगा, 180 माइनस 90, तो ये हो गया सेकंड पार्ट 90 डिग्री। थर्ड पार्ट में हमें प्रूव करना है ट्रायंगल डी बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी बी। ठीक है, अब लिखोगे इन ट्रायंगल डी बी सी एंड ट्रायंगल ए सी बी। देखो डी बी सी और ए सी बी, अच्छा इसमें अब क्या क्या आ सकता है, मैंने पहले ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट किया था तो उसका मतलब ये वाला पार्ट इक्वल हुआ, डी बी किसके इक्वल आ गया, ए सी के, क्योंकि हम फर्स्ट पार्ट में ए एम सी और बी एम डी को कॉन्ग्रुएंट कर चुके हैं, तो इसका मतलब बाय सी पी सी टी से हमारा ये चीज़ हो चुका है। ठीक है, कि डी बी किसके इक्वल है, ए सी के। ठीक है, ये चीज़ क्यों है, क्योंकि ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट था बी एम डी के। ठीक है, तो आप ये लिखोगे प्रूव्ड इन फर्स्ट पार्ट। अब देखो सेकंड वाले में एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, ये क्या हो गया 90 डिग्री ईच। ये भी हमने अभी पिछले पार्ट में प्रूव किया सेकंड वाले में, जब यहाँ मैंने राइट एंगल ट्रायंगल शो किया, और वो वाला ए सी बी तो राइट एंगल पहले ही था, तो दोनों 90 डिग्री हो गए। ठीक है, थर्ड पार्ट बी सी इज इक्वल टू बी सी, ये क्या है, कॉमन। अब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे होगा, एस ए एस, साइड ये एंगल और ये साइड, इधर भी साइड ये एंगल और ये साइड, तो ट्रायंगल डी बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी बी बाय एस ए एस। ठीक है, अब देखो फोर्थ
फोर्थ पार्ट में हमें कह रहा है सी एम इज़ हाफ ऑफ ए बी। अब देखो सी एम इज़ हाफ ऑफ ए बी कह रहा है, पहले ये देख लो ये सी एम और ए बी का कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा। पहले आप ये मान के चलो बाय सी पी सी टी, जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, मैंने किया डी बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी बी। अब देखो ए बी तो इसका पार्ट है और यहाँ पे डी सी, तो इसका मतलब है बाय सी पी सी टी ये जो है डी सी किसके इक्वल आ गया, ए बी के, ठीक है, ये वाला पार्ट इसके इक्वल, ठीक है, डी सी इज़ इक्वल टू ए बी, आप लिखोगे बाय सी पी सी टी, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट की जो नीड है, जो हमें चाहिए, सी एम इज़, अब अगर मैं दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दूँ, हाफ ऑफ डी सी इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, राइट हैंड साइड तो मेरी बन गई। अब डी सी का हाफ क्या होगा, सी एम, क्यों होगा ये देख लो, हमने यहाँ पे क्वेश्चन में ही दे रखा था एम इज़ द मिड पॉइंट, ये लाइन ये यूज़ हो रही है यहाँ पे, एम अगर मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये हाफ होगा इसका पूरी लाइन का, तो हाफ ऑफ सी डी के नीचे मैं क्या लिख दूंगा, सी एम, तो सी एम किसके इक्वल आ गया, हाफ ऑफ ए बी के। क्वेश्चन के सारे पार्ट डन। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 7.1 भी कंप्लीट होती है। बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।